आप इस टेस्ट के लिए मत जाएं। इंग्लिश ऐसे में पूछे या फिर वन पेपर में 4 से 5 सवालात देकर पूछे सिक्योरिटी, यानी पाकिस्तान अगर सियासी तौर पर मजबूत होगा और मुआशी तौर पर जो है वो साउंड होगा, तो इससे रीजन को किस तरह से या रीजनल सिक्योरिटी पर इसके किस तरह से असरात होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत डिटेल और रिसर्च आर्टिकल हैं, इनको आप लाजमी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन एकेडमी। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, अभी रिटन टेस्ट होने जा रहा है। इसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें रिटन टेस्ट के हवाले से 10 लाजमी सवाल हैं जो आपने तैयार करने हैं। अगर आप ये सवाल तैयार नहीं कर रहे तो आप इस टेस्ट के लिए मत जाएं। इन एरिया से सवालात लाजमी आएंगे, फिर चाहे वो आपको इंग्लिश ऐसे में पूछे या फिर वन पेपर में 4 से 5 सवालात देकर पूछे, वो उनकी मर्जी है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए नॉर्मली ये होता है कि एक इंग्लिश ऐसे का पेपर होता है और इसी तरह से एक करंट अफेयर से रिलेटेड, फिर उसमें चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से पूछे या पूरी दुनिया के यानी ग्लोबल अफेयर्स के हवाले से पूछे, तो कुछ भी हो जाए, इन 10 सवालात या इन 10 एरियाज से बाहर वो सवाल नहीं पूछेगा। इन 10 एरियाज के अंदर अंदर सवालात आपसे पूछे जाएंगे। फिर वो सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर हो या सब इंस्पेक्टर या इसके अलावा ट्रैफिक एनालिस्ट का पेपर हो या ओवर इससे कम जो स्केल वाले हैं, एलडीसी यूडीसी या और हैं, वो भी लगभग इन्हीं एरिया से सवालात पूछे जाते हैं। लेकिन उनका जो नौयत होती है या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सी कम होती है। आसान कंपैरेटिवली पेपर आसान उसमें आता है। तो बगैर कोई डिले किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको सवालात भी बताए जाएंगे कुछ, और जो है वो उनके जवाब भी देने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आपको जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनके जवाब किस तरह से लिखने हैं और कहाँ से लिखने हैं, कहाँ से पढ़ना है, वो सारा मैंने इसमें बताया गया है। अब सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है कि मैंने ये सवाल चूज किस तरह से किए हैं और कैसे मुझे ये पता है कि भाई इसमें से सवाल आएंगे, इन एरियाज में से आएंगे। तो भाई सवाल जब आते हैं उसमें करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं। ये पेपर जो है वो करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। ठीक है, इसमें इंग्लिश से रिलेटेड कंपोजिशन या कॉम्प्रीहेंशन वगैरह ये नहीं होती, या प्रीपोजिशन नहीं पूछे जाते। नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं, फिर चाहे वो ऐसे का पेपर हो या वन पेपर वैसे, यानी 5 से 6 सवाल या 4 सवाल पूछे जाते हैं। तो वो करंट अफेयर्स में पहली बात तो पूछे जाते हैं। दूसरी बात, वो करंट अफेयर्स कहाँ से आता है, वो नेशनल यानी पाकिस्तान के जो अंदरूनी हमारे जो कौमी मसले मसाइल होते हैं या जो न्यूज़ चल रही होती हैं उसमें से पूछे जाते हैं। और दूसरे नंबर पर ग्लोबल यानी पूरी दुनिया से पूछे जाते हैं। जो भी अभी पूरी दुनिया में मसले मसाइल चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, मुल्कों की आपस में बातचीत चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या कोऑपरेशन चल रही है, या दुनिया में सिक्योरिटी की जो मामला चल रहे हैं, सिक्योरिटी की जो सूरत चल रही है, उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ये वो सवाल पूछा जाएगा इसमें से जिससे पाकिस्तान का ताल्लुक हो। ठीक है, आपसे ऐसे ही कोई सवाल नहीं पूछा जाए कि भाई नॉर्वे की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है तो उसके बारे में आप हमें बताएं, या जापान में किस तरह से स्कूलिंग की जाती है, या जो है वो रशिया में अंदर ह्यूमन राइट्स के मसले कौन से हैं। नहीं, वो पूछा जाएगा। अगर कोई भी टॉपिक पूछा जाएगा तो उससे पाकिस्तान का रिलेशन लाजमी पूछा जाएगा कि भाई ठीक है, रशिया में यूक्रेन के साथ जंग चल रही है तो उससे पाकिस्तान पर क्या असर होंगे। ठीक है, तो ये आप अगर पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के साथ अगर रशिया और यूएस आपस में या रशिया और यूक्रेन अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उससे पाकिस्तान पर क्या फर्क पड़ेगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स मैंने निकाला है। नेशनल करंट अफेयर क्या होता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो मसले हैं, जो इश्यूज हैं, वो हमने देखने हैं कि इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं। सबसे पहले है नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो मुल्की सलामती है, सिक्योरिटी है, उसके बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी का टेस्ट है। तो इसका काम ये है कि मुल्क की सिक्योरिटी या कौमी सलामती, तो उसके बारे में पहला जो एरिया है वो आपने टेररिज्म को कवर करना है। ठीक है, इसमें अब आप देखेंगे कि टीटीपी जो मुल्क के अंदर अटैक्स कर रही है और उनके हाइड आउट्स हैं या वो कहाँ से छुप के काम कर रहे हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि अफगानिस्तान में से ऑपरेट करते हैं, इस तरह से अफगान तालिबान के साथ
पाकिस्तान के रिलेशन किस तरह से हैं गवर्नमेंट के, और मुल्क में एक्सट्रीमिज्म या सेपरेटिज्म के जो मसाइल हैं उनको किस तरह से डील करना है और क्या वे फॉरवर्ड है, तो इसके बारे में आपने एक्सटेंसिवली पढ़ना है। अब ये जवाब किस तरह से देने हैं, टॉपिक्स ही मैंने आपको बता दिए, इसके बारे में सवाल कैसे आएगा वो अगली स्लाइड में दिया गया है, और आखिर में ये इसका जवाब किस तरह से देना है और कहाँ से देना है, कैसे देना है, वो उससे अगली स्लाइड में। ये तीनों स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों स्लाइड अगर आपने कर ली तो आपका ये पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाहर कहीं से भी पेपर नहीं आने वाला। फिर है नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी। पाकिस्तान को जो है एनर्जी के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, गैस की शॉर्टेज है, किस तरह से लोड शेडिंग वगैरह होती रहती हैं। तो ये एरियाज आपने देखने हैं कि हमने इनको किस तरह से मीट करना है, पाकिस्तान किस तरह से इनको मीट कर सकता है और कैसे इसको मैनेज करेगा। फिर है इकोनॉमी से रिलेटेड मसला। इकोनॉमी में पाकिस्तान देख सकते हैं कि आप और आपको पता भी है, जो भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ता है उसको पता है कि पाकिस्तान में ग्रीन बैक का बहुत मसला है, यानी फॉरेक्स का या डॉलर का हमारा बहुत बड़ा मसला है। हम आईएमएफ से डॉलर बारो करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अभी हमारी जो नई गवर्नमेंट आई है उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले दिन ही ये कहा है कि मेरा ये काम है कि मैं आईएमएफ से एक अच्छी डील पाकिस्तान को लेके दूं, डील पैकेज अच्छा लेके दूं, ताकि पाकिस्तान जो है मईशत अपनी पाँव पे खड़ी हो सके और मुल्क का जो पहिया है वो चल सके। फिर इसमें रिजर्व्स की बात करेंगे, आप थोड़ा बहुत देखेंगे कि भाई रिजर्व कितने हैं, कितने हम लेने जा रहे हैं और किस तरह से हम टॉक्स करेंगे। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान की कितनी है और किस तरह से बढ़ाई जाए, ये हम देखेंगे। और फिर जो है वो कमोडिटीज, कमोडिटीज जिस तरह से अभी वीट प्राइसेस बहुत ज्यादा लो पर हैं, फार्मर्स स्ट्राइक्स कर रहे हैं और वो शोर मचा रहे हैं कि हमें जो खाद वगैरह है वो इतनी महंगी पड़ी है, स्प्रे इतनी महंगी है, बीज इतने महंगे हैं, लेकिन हमारी जो फसल है उसकी इतनी हमें जितनी बनती है उतनी उसकी कीमत नहीं दी जा रही। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ें। पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी अभी जो करंट गवर्नमेंट है आप देखते हैं कि मुख्तलिफ पार्टियों ने मिलकर बनाई है और इसमें जो है वो मिक्स अचार बना हुआ है। तो ये कैसे चल पाएगी, नहीं चल पाएगी और मसले किस तरह से होंगे आगे चलने में, तो ये इसके ऊपर भी नजर रखेंगे। आखिर में एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपने स्टडी करना है कि भाई किस तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने ज्वाइन की है 2017 में, तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये किस तरह से हमारी हेल्प कर सकती है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनने में। फिर चलते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यानी पूरी दुनिया में जो भी मसले मसाइल हैं उनको आपने स्टडी करना है, लेकिन उसको पाकिस्तान के तनाजुर में स्टडी करना है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशंस हैं उनको आपने थोड़ा बहुत देखना है। ये ऐसा टॉपिक है, अगर मैं आपको कहूँ कि 100 में से 60% पाकिस्तान जो टेस्ट आता है वो पाकिस्तान और यूएस के हिसाब से आता है, यानी अमेरिका के पूरी दुनिया में जो मसले मसाइल चल रहे हैं उनसे रिलेटेड 60% आपका जो पेपर होगा या ये जो रिटन टेस्ट होगा वो वहां से आएगा। ठीक है, तो आपने अमेरिका के ऊपर बहुत कड़ी नजर रखनी है। ठीक है, कि अभी उसके दूसरे ममालिक के साथ क्या मसले चल रहे हैं, अभी अमेरिका में इलेक्शन भी होने वाले हैं तो उस हिसाब से भी आपने पढ़ना है। फिर है फलस्तीन का जो सोल्यूशन है उसके बारे में भी क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की का क्या रोल रहा है अभी तक और आगे इनका क्या रोल होगा या क्या रोल ये प्ले कर सकते हैं, स्पेशली आपने पाकिस्तान और सऊदी का तो लाजमी देखना है। फिर है मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स। मिडिल ईस्ट में आप देखते हैं कि भाई सऊदी और ईरान के मसले चल रहे हैं, ईरान ने इसराइल पर अटैक किया, इसराइल ने वापस ईरान पे अटैक कर दिया, और इसी तरह जो हुसी हैं यमन वाले वो भी अटैक करने जा रहे हैं। कभी वो अमेरिका की फैसिलिटीज़ पर अटैक करते हैं, कभी सऊदी पर और कभी जो है वो इसराइल पर। तो इसके ऊपर भी आपने स्टडी करना है। फिर क्लाइमेट चेंज, मौसमियात की तब्दीली है, लेकिन इसको अगर आप देख सकते हैं तो देखें, वरना इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। फिर भी मैंने इसको ऐड किया है ताकि आप का कोई ऐसा एरिया ना हो जो रह जाए। 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। बंद कर दो, बंद कर, दरवाजा बंद कर। इस्लामोफोबिया इन यूरोप, यानी कुरान को जो मोलेस्ट करते हैं या उसको आग लगा देते हैं नाउजुबिल्लाह, तो उसके ऊपर आपने देखना है कि किस तरह से ये मसले चल रहे हैं और इनको काउंटर किस तरह से किया जाए।
फिर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली भी आपने देखना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को और ब्रिक्स को। यूनाइटेड नेशन को क्यों देखना है कि इसमें अभी फ़लस्तीन का मसला चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो कर दिया था कि फ़लस्तीन अभी ऑब्जर्वर स्टेटस है फ़लस्तीन का, तो फिर इसको फुल मेंबर देने की मुखालफत की है अमेरिका ने। तो बाकी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जिसमें पूरी दुनिया के ममालिक शामिल होते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसको स्टेटहुड दिया जाए, फुल मेंबर बनाया जाए फ़लस्तीन को। इसी तरह से ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं, और रिसेंटली 5 और ममालिक ने इसको ज्वाइन किया है। तो इससे पाकिस्तान का क्या रिलेशन हो सकता है? पाकिस्तान इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है? चाइना क्योंकि इसका मेंबर है, तो क्या पाकिस्तान भी इसका मेंबर बन सकता है? या अगर मेंबर बन जाएगा, क्योंकि एससीओ का मेंबर बना लेकिन उससे हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ, तो ब्रिक्स से भी क्या कुछ फायदा होगा या नहीं। और दूसरा ये है, ब्रिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या ग्लोबल साउथ से इनका ताल्लुक है। इसमें कोई भी बड़ा मुल्क नहीं है, यानी इसमें जो है वो अमेरिका वगैरह नहीं है, यूके, फ्रांस, ये वाले मुल्क नहीं है यूरोप के, ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं जिनकी वैसे इंटरनेशनल अफेयर में इतनी ज्यादा नहीं सुनी जाती। तो इन्होंने एक अपना फोर्स क्रिएट की है, ये समझ लें आप। ये क्वेश्चन पेपर एक मैंने मॉडल अपने हिसाब से बनाया है, इसमें क्वेश्चंस दिए हैं बाकायदा कि पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी आर क्रिटिकल टू रीजनल सिक्योरिटी। यानी पाकिस्तान अगर सियासी तौर पर मजबूत होगा और मुआशी तौर पर जो है वो साउंड होगा, तो इससे रीजन को किस तरह से या रीजनल सिक्योरिटी पर इसके किस तरह से असरात होंगे, तो इसके ऊपर आपको कमेंट करने के लिए वो कह सकते हैं। इसी तरह से एलाबोरेट हाउ कैन पाकिस्तान यूएस रिलेशंस बियॉन्ड सिक्योरिटी ओपन न्यू चैप्टर ऑफ कोऑपरेशन। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है, या फॉरेन सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान और यूएस अभी अगले दिनों में या फ्यूचर में हमारे जो रिलेशन हैं वो सिक्योरिटी से हटकर टेक्नोलॉजी वगैरह की कोऑपरेशन हम करेंगे, और यानी पाकिस्तान को हम इकोनॉमिकली साउंड बनाएंगे, और हमारे जो रिलेशन रहे हैं पिछले दिनों में या हिस्ट्री में वो सिक्योरिटी के गिर्द घूमते रहे हैं। फिर है यूएसए इसराइल रिलेशन हैव बीन एट क्रॉस रोड्स आफ्टर रफा वार्निंग। तो अभी इसराइल को हमेशा यूएस की सपोर्ट रही है, लेकिन इसराइल ने अभी क्या किया है, रफा जो फलस्तीन का इलाका है वहां भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां से जो बेकसूर लोग हैं, निहत्थे लोग हैं, उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको बहुत ज्यादा वार्निंग्स दे रहे हैं कि आप यहाँ से निकलें। तो इस पर अमेरिका ने रिएक्शन दिया है, और अमेरिका ने कहा है कि अगर इसराइल इस तरह से करेगा तो हम इसराइल को अपनी जो सपोर्ट है वो खत्म कर देंगे, यानी जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है या जो वेपन्स वगैरह देते हैं हम वो रोक देंगे। तो इस पर इसराइल ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया है कि भाई हाँ, भले अमेरिका अपनी सपोर्ट हटा ले लेकिन हम जो है वो रफा इवैक्यूएशन ज़रूर करेंगे। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है, इसमें मैंने ये लिंक्स कुछ दिए हैं, ये आपने लाजमी पढ़ने हैं। अगर आप पिछले जो टॉपिक्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करना चाहते हैं तो ये लिंक्स आप लाजमी पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत डिटेल और रिसर्च आर्टिकल हैं, इनको आप लाजमी पढ़ें, इससे आपकी ज़रूर इसमें हेल्प होगी और भरपूर हेल्प होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सअप करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस टेस्ट के हवाले से, या कोई और टेस्ट है, या आप किसी और जॉब के लिए टेस्ट है, तो उसके भी लिए भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो फिल वक्त इतना ही, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।